मिलिंद के कांग्रेस छोड़ने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस में टूट की आशंका। राज्यसभा चुनावों से पहले सरगर्मी तेज। महाराष्ट्र कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले दिनों मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने के बाद से लगातार चर्चा है कि उनके कुछ करीबी रहे विधायक और नेता कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। देवड़ा ने गत 14 जनवरी को उस दिन कांग्रेस से अलविदा होने का फैसला किया था जिस दिन राहुल गांधी मणिपुर से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाली थे। उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर शिंदे शिवसेना का दामन थामा था। इस सिलसिले में ताज़ा नाम बाबा सिद्दीकी का माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि वह भी पार्टी का हाथ छोड़ सकते हैं। अजित पवार के साथ आने की अटकलें। सिद्दीकी को लेकर चर्चा उस समय तेज हुई जब पिछले दिनों उन्होंने एनसीपी नेता व प्रदेश की डिप्टी सीएम अजित पवार से मुलाकात की। बाबा अपने बेटे और मौजूदा विधायक जीशान के साथ अजित पवार से मिले थे। हालांकि उस मुलाकात के बाद बाबा ने मीडिया में कहा था कि पिछले 48 साल से मैं कांग्रेस के साथ हूं, भविष्य का कोई कुछ नहीं बता सकता है। फिलहाल कांग्रेस के साथ हूं। वहीं अजित पवार को लेकर उनका कहना था कि अजित पवार से मेरे अच्छे रिश्ते हैं। पिछले 3 दशकों से उन्हें जानता हूं। उनका कहना था कि अगर मैं कुछ फैसला लूंगा तो मैं आप सभी को बताऊंगा। मिलिंद देवड़ा के करीबी हैं ये नेता। मिलिंद देवड़ा के जाने के बाद मुंबई कांग्रेस में दो फाड़ में टूट की नौबत आई है। मिलिंद मुंबई कांग्रेस को वित्तीय सहयोग करते थे। ऐसे में उनके साथ जो भी नेता हैं वे टूटने की कगार पर हैं। पिछले दिनों थरावी सहित मुंबई के 4 कांग्रेस पार्षद शिंदे शिवसेना में शामिल हो गए। ये सभी पार्षद मिलिंद देवड़ा के करीबी माने जाते हैं। इनके अलावा 2-3 और विधायकों व नेताओं का नाम भी आ रहा है। इनमें बाबा सिद्दीकी व नसीम खान जैसे नाम शामिल हैं। बाबा सिद्दीकी को लेकर चर्चा तेज है। उन्होंने कहा कि अभी तो हम कांग्रेस में हैं, लेकिन जो भी फैसला लिया जाएगा वह बताएंगे। कांग्रेस को मिल सकती है 1 सीट। ऐसे में जब राज्यसभा चुनाव भी होने हैं तब कांग्रेस पर संकट बढ़ गया है। महाराष्ट्र में 6 सीटें खाली हो रही हैं जिन पर चुनाव होने हैं। अगर बीजेपी अपना 7वां उम्मीदवार उतारती है तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के टूट होने की संभावना है। कांग्रेस के वहां 44 विधायक हैं। राज्यसभा जीतने के लिए यहां 42 विधायक चाहिए। ऐसे में कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस सांसद कुमार केतकर का कार्यकाल आगामी अप्रैल में खत्म हो रहा है, लेकिन वहां तैयारी हो रही है कि कांग्रेस में टूट हो जाए। 7वां उम्मीदवार उतारने की चर्चा। बीजेपी 7वां उम्मीदवार तय करने के लिए हाल ही में प्रदेश की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आकर शीर्ष नेताओं से मिलकर गए हैं। अगर संख्या बल की बात की जाए तो राज्य में बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट की महायुति आराम से 5 सीटें निकाल सकती है। 6ठी सीट वहां कांग्रेस निकालने की स्थिति में है, लेकिन सत्ता पक्ष की कोशिश है कि कांग्रेस में टूट कराकर यह सीट को महायुति के खाते में डाली जाए।